पेज है 610। हृदय संबंधी यह है द्विविधता, उसकी गहराई और अंतता जो परस्पर विरोधी दिखाई देती है। हृदय के बारे में जो ये बात करते हैं उसके अंदर ये उसका दोहरा स्वरूप है, ये गहराई और अंधता। गहराई भी है तो कौन से हृदय की आप बात कर रहे हो, और उसमें अंधा करने वाली चीज भी है, अंधी है इसमें चीज, परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं। मानव की भाव में सत्ता के दोहरे स्वरूप के कारण पैदा होती हैं। ये दोहरा स्वरूप क्यों हुआ? ये दोहरा स्वरूप हम पहले लाइफ डिवाइन में बात करके गए थे। मूल सेपरेशन, दो कारण है सेपरेशन। सेपरेशन के कारण आपकी डिजायर सोल बन गई। सेपरेशन के कारण आपका ट्रू सेल्फ के अलावा एक आपकी डिजायर सोल बन गई, जो हर चीज को डिजायर के तरीके से अपने लिए देख रही है वो। और दूसरा कारण है नीचे वाले भाग का ऊपर वाले भाग के अंदर प्रवेश। ये दो कारणों ने क्रम विकास के अंदर ये सारी समस्या को पैदा कर दिया। नीचे वाला भाग ऊपर वाले में प्रवेश कर जाता है तो मन जो है वो कामना का मन बन जाता है। तो भाव में जो सत्ता है उसका दोहरा स्वरूप होने के कारण हृदय की ये जो द्विविधता है, ये दोहरा स्वरूप है हृदय का, कि गहराई भी है और अंधता भी है। इसलिए यहां एक तरीके की स्कूलिंग है, इस अंधता से धीरे 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 इस गहराई में कैसे जाया जाए। इसके लिए मन का बहुत ज्यादा उपयोग है। मन का, इसीलिए माइंड माइंड का जो विकास है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो मनुष्य में प्राणमय भाव का हृदय है जो पशु के हृदय जैसा है, यद्यपि है अधिक विविध रूप से विकसित। ये बात तो हमने कल करी। इसके भाव अहंकार में आवेश के द्वारा अंध और सहज राग अनुराग तथा उन जीवन आवेगों की समस्त क्रीड़ा के द्वारा शासित होते हैं, जो दोषों और विकारों से भरे होते हैं और प्रायः ही निकृष्ट पतन का कारण बनते हैं। योग अपनाने का मतलब ये है कि आपने इस लोअर वर्किंग को फंडामेंटली अस्वीकार करके आपके भीतर कोई डीपर एक रुख है, डीपर भाव है, उसको स्थापित कर दिया। ये पदार्पण है। अदरवाइज तो आपके गहरे हृदय के जो भाव आते हैं वो आ सकते हैं। जब दोहरा स्वरूप है वो तो है ही। और हमने ये कल बात करी कि ये पाशविक जो चीज है पशुवत है। पशु कह के, पर पशु के अंदर और गहरे भाव हम देखते हैं जिनमें विकृति नहीं है। ग्रेटिट्यूड अपने आप को दे देता है बिना ये प्रतिदान की मेरे को क्या मिलेगा, ये बार बार रेफर नहीं करता वो खुद को, क्योंकि मानसिकता नहीं है। मनुष्य वो वाली चीज नहीं कर पाता। पाशविक इसलिए क्योंकि उसमें अंधवृत्तियां हैं, इसलिए पाशविक। नहीं तो यदि आपने कृतज्ञता का भाव पाशविक बोल रहे हो तो मनुष्य जानता नहीं वो भाव, पशु में बेटर है। पाशविक मतलब क्योंकि वो अंध है, उसमें किसी तरीके का प्रकाश नहीं है। हमारे अंदर ये वाले पार्ट, जहां परिवार की बात आ जाएगी, इतना अंधापन है वो कोई दूसरी चीज को स्वीकार करता ही नहीं। जहां अपनी वो दूसरी चीजें वहां प्रवेश कर सकते ही नहीं आप, वहां मां श्री अरविंद का या कोई डीपर चीज का प्रवेश नहीं है उन भागों के अंदर। जहां शरीर की बात आ जाएगी वहां दूसरी चीज का प्रवेश नहीं है। इसीलिए दमदर के अंदर शुरू में हम क्या पढ़ गए, इट इज नॉट इनफ दैट द हायर माइंड शुड रिस्पॉन्ड, या आपकी जो इनर जो चीजें हैं वही शुड फील द इन्फ्लुएंस। वो तो करती ही है हम की, हमारी जो हम बैठे हैं उन सब की।
वो पर्याप्त नहीं है। पर यदि आप अपने शरीर को कि भैया उठना है, ये तो 1 मिनट की इधर उधर कैसे होती है तेरे को, ये जब आप इसमें चेतना प्रवेश नहीं करती। अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पर ये पॉकेट्स हैं जो ऐसी हैं जिन्होंने तख्तियां सामने लगा रखी है, नो एंट्री। यही भाग आपके रूपांतर का विरोध करते हैं, यही नहीं होने देते। बाकी उच्चतर पार्ट तो वैसी, तो हायर आपका माइंड है वो तो वैसे ही ऑलरेडी सात्विक है। तो आप जो कह रहे हो आपको रस आता है, वो उस पार्ट का है। पर जैसे ही परिवार की बात आती है उसके अंदर ना, ये नहीं, जैसे ही मेरी सिक्योरिटी, मेरा शरीर डिपेंड करता है कहाँ किसके क्या है। पर जो शरीर से संबंधित जो चीजें हैं वो तो इतनी अंधवत हैं। और ये ही सारी की सारी जीवन, आवेग, सहज राग, अनुराग, सारी समस्त क्रीड़ा इससे है। इसलिए न तो आप एक्चुअल में मार्ग अपना सकते, और यदि गलती से कुछ किसी पुश के कारण अपना लेते हो और वो दूसरी चीज अगर स्थापित नहीं हुई, तो निकृष्ट पतन का कारण बन जाता है। समाज में भी यही है। अगर आपकी अंधवृत्तियां, तो उसके लिए दंड विधान। समझाने से कौन काम करता है, ये नहीं, ये करोगे यहां दूसरे दिन एनकाउंटर कर दिया जी, वहां ठीक है, वहां थोड़ा सा अनुशासन में रहते। फिर इनको गोली मारने की क्या जरूरत थी, इनको ऐसे भी किया जा सकता है। आपका ये ऐसे भले भले लोग हैं यहाँ इस प्रांत के अंदर, ये मानते हैं क्या ऐसे? हम अपनी देख लो, रोज हम सुनते हैं, ये जाता कहाँ है? हमारी सारों की। अरे हमने तो कहने को ये जीवन अपना लिया, हम पलट के देखते हैं यार हो क्या रहा है, और किसी की क्या कहें। यह निस्तेज तथा भ्रष्ट जीवन शक्ति की वासनाओं, कामनाओं, क्रोधों, उत्कट या भयानक मांगों या तुच्छ लोभों और नीच क्षुद्रताओं से आक्रांत है। इस दृष्टिकोण से आप ये देखोगे तो जगत को किस तरीके से अनुशासन में रखा जा रहा है। आप तो कह रहे हो भाई सारे प्रेम से क्यों नहीं रह जाते, मनुष्य जाति नष्ट हो जाएगी। गीता के अंदर श्री अरविंद ने कहा कि युद्ध की आवश्यकता, हम तो कह रहे हैं युद्ध बंद हो जाने चाहिए, सब जगह भ्रातृत्व होना चाहिए, पर होना चाहिए आत्मा के आधार के ऊपर। आप ये, क्योंकि ये तो शारीरिक चेतना कह रही है यार, क्या फायदा। अब कोई सैनिक युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं, तो कह रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए जो महानता थी इस आर्य संस्कृति की, वो खत्म हो गई। तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं भाई जब तक आपकी इस तरीके की प्रकृति है, युद्ध से बचा जा नहीं सकता। तो यह निस्तेजता भ्रष्ट जीवन शक्ति की वासनाओं, कामनाओं, क्रोधों, उत्कट या भयानक मांगों या तुच्छ लोभों और नीच क्षुद्रताओं से आक्रांत है। ये हृदय, जिस हृदय को आप कह रहे हो हृदय, ये हार्ट, ये है जिसके अंदर ये छोटी जो वासनाएं, कामनाएं, और उनमें आबद्ध है। इसमें आप सोचो आपके कोई ऊंचे विचार आ जाएंगे, संभावना ही नहीं है इसकी। तो गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, योग करोगे तब कर्म आपके कुशल होंगे, योग किए बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अभी तो हृदय का शुद्धिकरण हुआ नहीं। गुरु को यदि आप समर्पण करते नहीं, फली उसके लिए फोड़ते नहीं, तो शुद्धिकरण कहां से हो जाएगा? आज्ञा पालन उसकी करते नहीं, सेल्फ विल हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है और उनमें आबद्ध है। ये जो ऊपर का हृदय है ये इससे बंधा हुआ है, और साथ ही आवेग मात्र के अधीन होने के कारण हीन अवस्था में गिरा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा, हम सब का। इसीलिए जो व्यवस्था आप समाज की देख रहे हो, ये कोई, ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति ने कर दी। ये दंड विधान आया कहां से भी, क्यों हुआ ये? फिर इसके अंदर इसकी आवश्यकता, एस्थेटिक्स की क्या आवश्यकता है? इसलिए श्री अरविंद ने एक लेख लिखा, राष्ट्रीय जीवन में कला का महत्व। कितना इंपॉर्टेंट लेख है। आज तक कोई इसको इस दृष्टिकोण से, हाँ कलाकार भी नहीं देखता ऐसे, चाहे उसने अपना जीवन कला को दे रखा है, पर राष्ट्रीय जीवन में कला का क्या महत्व है।
और उस बात को हम पर्याप्त रूप से अप्रिशिएट कर नहीं सकते जब तक कि हम कलेक्टिविटी का भान और इस दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखते। ये जितनी हम बातें कर रहे हैं ये केवल श्री अरविंद की कृपा से कर रहे हैं। ये जो दृष्टिकोण, जो व्यापक दृष्टिकोण आप व्यापक तरीके से ये देख पाओ, ये केवल इनकी कृपा से है और कहीं ये बातें ही नहीं है। भाव में हृदय और इंद्रिय संवेदनों, ये जितनी आपकी जो आजकल आप चर्चा सुनते हो, ये केवल इसी को थोड़ा सा ह्यूमेन बनाने की चर्चाएं हैं। नहीं नहीं, आप दूसरे के साथ ऐसे किया करो। जो नैतिक तरीके की ये बातें बैठ के बताते हैं ना आपको, जिसको आप कहते हो मन को कंट्रोल करो, मन, वो माइंड नहीं, वो बेसिकली आपकी इस पार्ट को, इसकी बात करते हैं। और इसको भी वास्तव में टच नहीं करते। आपके जितने ये जो सो कॉल्ड ये धर्म गुरु हैं, उनको बिल्कुल सेंस नहीं है। और जिस चीज का उनको सेंस है उसका बिल्कुल पक्का सेंस है कि इस हर्ड को इसी तरीके से चलाया जा सकता है। ये जो हुजूम हमारे पास आ रहा है, इनके कार्यों को उचित ठहरा के ही ये हुजूम आपके पास आएगा, तो उनका काम बहुत ठीक है और उसमें वो सफल हैं। उनको भीड़ इकट्ठी करनी, तो वो जानते हैं किस तरीके से। यदि आप पूर्णता की बात करोगे, एक नहीं मिलेगा, तो मिलेगा उसके अंदर। ये है, क्योंकि आपके जो इस हृदय, और तो आप ये जो जितनी सुनते हो आजकल की, ये साहब ये महात्मा जी तो बस 24 घंटे नाम जप की इसकी बात करते हैं, वो सब भी इसी दायरे के अंदर है। इसको तोड़ के नहीं जा रहे। ये अंतर है। यदि आप महसूस कर सको, मां श्री अरबिंदो जिस डीपर हृदय की बात करते हैं उसमें, और आपका जो इमोशनल पार्ट है उसमें एक फंडामेंटल अंतर है। इसलिए यदि व्यक्ति इस क्षुद्र चेतना में है, उसको साइकिक का, इसका हवा का ही नहीं पता। क्योंकि साइकिक का तो टच ही आपको एक दूसरा ही परसेप्शन दे देगा जगत का। वो आने के बाद वो जैसे इंद्र का वज्र है, वो एक साथ उसको तोड़ देता है, सारे अंधकार को फाड़ देता है 1 सेकंड में। तो यदि वो आपके जीवन में आ सके, तो वैसा जीवन नहीं रह सकता। तो ये साफ साफ इसका सूचक है। वो नहीं है तो ये वाली अवस्था, इसका वर्णन श्री अरबिंदो कर ही रहे हैं। उसका कारण उन्होंने लाइफ डिवाइन में बता ही दिया कि ये जो क्रम विकास हुआ और मूल जो सेपरेशन हुआ, उसके कारण एक डिजायर सोल आपकी बन गई। एक दूसरे, क्योंकि उसने इंडिविजुअल अपने सेटिस्फैक्शंस ढूंढने शुरू कर दिए, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले में एंटर कर गया, तो सारी चीज कंफ्यूज हो गई। यही बात रिकॉर्ड ऑफ योग में, ये जो योगिक साधन है उसमें ये कह रहे हैं कि आप अनीश हो गए। हर पार्ट का एक लेजिटिमेट कार्य है, उसको उसके लिए न करके, इंद्रियों का कार्य आपको सूचना प्रदान करना है, पर वो आपके अगर बुद्धि में प्रवेश कर जाती है तो संकल्प का काम है उसका। तो वो काम यदि सेंसेशंस करना शुरू कर दे, आपने इनकी क्रिया को कंफ्यूज कर दिया और ऐसी भ्रष्ट क्रिया में आप अनीश हो गए। तो ये कैसे शुरू करें? एक दूसरा, उसके लिए जो सेंट्रल श्रद्धा है, जो जो एक्सटीरियर जो चीजों के अंदर ही विश्वास करती है, उसको आपको डिसोल्व, सारी बातें बिल्कुल संबद्ध हैं। श्री अरविंदो जो कर रहे हैं सब एक से दूसरी कड़ी जुड़ी भी है। पर हमारे अंदर ये एक्टिवेट कैसे हो? रोज हम चर्चा कर रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, इस आवश्यकता को भी स्वीकार कर रहे हैं, कुछ हो भी रहा है, और तो क्या कर सकते हैं। बाकी तो आप भी इंतजार कर रहे हैं, अभी ये कन्विक्शन के साथ कोई पुकार आ जाए तो अच्छा हो। भाव में हृदय और इंद्रिय संवेदनों के भूखे प्राण का, भाव में हृदय और इंद्रिय संवेदनों के भूखे प्राण का यह मिश्रण मनुष्य में एक मिथ्या काम पुरुष को जन्म देता है। यही मैं कह रहा हूं, ये लाइफ डिवाइन में भी कहा था। डिजायर सोल, इसको बोलते हैं डिजायर सोल। जितनी साइकिक की चर्चा आपके सुनने में आती है, केवल इसी की चर्चा है वो, और कोई साइकिक की चर्चा नहीं है। यह काम पुरुष ही है। और आपको ये सेंस होना चाहिए कि ये बात क्या कर रहा है। ये क्लैरिटी अब आपको होनी चाहिए। ये रे बकवास कर रहा है,
ये तो मिथ्या केवल आपके भाव में आपको कहे, अरे इसमें तो देखो, इसने तो रुला दिया, तो इससे कोई भावना की चीज हो गई, ये तो कोरा काम पुरुष की बात कर रहे हो आप। देखो कैसे वो सारे बैठ के तालियां बजा रहे हैं, रो रहे हैं, साहब हम तो वहां कथा में गए थे, बहुत ये लगा और वो लगा। उसी को वो हार्नेस करना जानते हैं, जैसे आपके राजनेता जानते हैं कैसे हर्ड को चलाना है, इस भीड़ को कैसे चलाना है वो जानते हैं। इससे कोई क्या हो गया मतलब। यह कामपुरुष ही है जो अपरिष्कृत और खतरनाक तत्व होता है, जिस पर तर्क बुद्धि का अविश्वास किए जाना और यह महसूस करना उचित ही है कि उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और ये तर्क बुद्धि जो है, इसकी मतलब इंटेलिजेंस की आवश्यकता इस काम पुरुष के लिए है, ऊपर के लिए नहीं। ऊपर वाली चीज जो आ रही है उसके लिए तो इसको एक रिसीवर बनना चाहिए कि हाँ जी मैं स्वीकार कर रहा हूं। वहां तो ये मंत्री का काम करे, ऑर्डर्स ले, नीचे वाले पे एग्जीक्यूट करे। करता है उल्टा, निर्णय सुनाता है। जीवन में ये करना चाहिए। बुद्धि को आपको भ्रमित कौन सी करती है? आपकी शारीरिक और ये जो आदतें हैं। इसी दृष्टिकोण से यदि आपके जीवन में सटीकता नहीं, अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है पहुंच गए, लगभग पहुंच गया मैं, 6:01 पे पहुंच गया, 6:02 पे पहुंच गया, अप्रोक्सीमेशन में जियोगे, बुद्धि आपकी प्रखर होगी ही नहीं, आप इनके दास रहोगे। काम पुरुष आपका प्रबल रहेगा, आप अच्छी चीज जीवन में कभी कर नहीं सकोगे। अरे ठीक है, एक टुकड़ा ही तो मैंने ये खाया है, एक ही तो थोड़ा सा ये कि आप अप्रोक्सीमेशन का जीवन जियोगे, और उसमें सच्ची चीज जो उसके माध्यम से है, क्योंकि ये कभी नहीं कह पाओगे ना, ये नहीं होगी, और आप कभी ये पर्याप्त कर सकते ही नहीं। लोअर को जब तक पूर्ण रूप से बंद नहीं कर देते, ये काम पुरुष तो पूरा इसको पता है, अरे सारों को चला रहा है ये तो गठन में है ये। तो आप आशा किस चीज की कर रहे हो? किस चीज की आशा है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? जब तक ये काम पुरुष है तब तक कोई दूसरी चीज हो सकती है। इसको तो खाली माँ के प्रति ऑफरिंग का आपका जो भाव है वो कितना है, आपकी सिंसियरिटी, और लोअर नेचर को बिल्कुल इतना सा चांस नहीं देना। ये अगर हम कर पाए, जो सीरियस है महर्षि अरविंदो के कार्य के लिए, जीवन बीता जा रहा है, देखो ये बात क्यों नहीं नजर आ रही? आपका दर्पण तो दिखाता होगा ना कि आपके बालों में भी फर्क पड़ा है, आपके चेहरे पे भी फर्क पड़ा है, आपकी शक्ति में भी फर्क पड़ा है। और जो आज है वो उस तरीके की क्षीण सी होती जा रही है। तो ऐसे के अंदर क्यों कंफर्ट जोन के पीछे पड़े हो? वो तो अजगर की जैसे है, और कसता जाता है, आपकी सांस निकलती जाती है, व्यक्ति को ये बात लगती है बुरी जब कहते हैं तो, जबकि सांसें आपकी ही रोक रहा है वो। अरे इसको तोड़ो, इसकी अजगर की कुंडली को, आज जो लिमिटेशन उसको तोड़ो। जो तोड़ता है वो आराम में आता है, इसमें मेरी और आपकी बात थोड़ी है। अगर हम चाहते हैं महर्षि अरविंद का काम करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा हमको, ये कोरी बातों से नहीं चलता। जब करने की बात आती है उस समय तो मैं चूक जाता हूं, बातें करता हूं लंबी चौड़ी। काम पुरुष की जब बात आती है, अरे करने का एक प्रोजेक्ट देते हैं वो तो किया नहीं जाता, समय पे भुगताया नहीं जाता। तो यहाँ राज तो गुंडों का ही रहेगा, कि हम लोग तो एक चीज भी नहीं कर सकते। हम यदि एक प्रोजेक्ट पकड़ लें, हम उसको कर नहीं सकते, हमारी चीजें सुचारू चल नहीं सकती, बातें बड़ी बड़ी, तो क्या हम कर पा रहे हैं? काम पुरुष अपरिष्कृत और खतरनाक तत्व है। कब दिखेगा? जब आप डीपर कॉन्शियसनेस में होंगे, जिस पर तर्क बुद्धि का अविश्वास किए जनाब, या यह महसूस करना उचित ही है कि उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसलिए आपके सो कॉल्ड डीपर वाले की कोई कोई विश्वास करता ही नहीं, आप खुद अपना विश्वास नहीं करते, आप खुद माँ का विश्वास नहीं कर सकते। इंस्पिरेशन जो आपको सो कॉल्ड इंस्पिरेशन, उस पर विश्वास खुद की पे तो करते हो क्या आप? आपको आती नहीं माँ के लिए जीवन दे, उस पर विश्वास करते हो इस बात पे? कि आप कह रहे अरे नहीं नहीं प्लान बी रखो, क्यों ठीक ही है, खुद ही खुद पे हम विश्वास नहीं करते। उस पर नियंत्रण रखने की, यद्यपि जिस वास्तविक नियंत्रण बल्कि दमन
को यह हमारी फूहड़ और जिद्दी प्राणिक प्रकृति पर स्थापित करने में सफल होती है, वह सदा ही बहुत ही अनिश्चित और भ्रामक रहता है। जो संयम और निग्रह की तर्क बुद्धि क्या करती है फिर बाद में, ये जो फूहड़ और जिद्दी प्राणिक प्रकृति है, इंग्लिश में शायद ये रीजनरेट होगा। इंग्लिश में क्या है ये? क्रूड, crude and dangerous element which the region rightly distrusts. Crude, unregenerate भी यही होता है। क्रूड, हमको ये महसूस होती नहीं, हमको ये जीवन की सफलता प्रतीत होती है, और इसके लिए आप वायलेंट हो जाते हो। मतलब मैंने ये देखा, अच्छे भले लोग 2 मिनट में वायलेंट हो जाते हैं, जो चीज उनको नहीं जचती। यह हमारी फूहड़ और जिद्दी प्राणिक प्रकृति पर स्थापित करने में सफल होती है। कौन? तर्क बुद्धि। पर वो भी अनिश्चित प्रकार और भ्रामक रहता है, वो नियंत्रण भी होता नहीं। एक लेवल पे कुछ कर लेते हो, संयम निग्रह, एक्चुअल में स्थापित नहीं होता, मानती ही नहीं है। इसलिए पहले हमारे जो ये थे, ये के साहब तपस्या में चले गए, सन्यास ले लिया। लेने के बाद भी उन्होंने ये पाया, यार इसने तो और बेटर तरीके से अपना प्रसार कर लिया जी। महात्मा जी खुद कहते हैं, बेटा इजी नहीं है, ये सब त्यागना पड़ता है। ये कह के अंदर सेंस ऑफ अपनी सुपीरियोरिटी आ जाती है भी एक स्तर के ऊपर। दूसरा तो गुलाम है इंद्रियों का, क्या कर ले वो तो अभी मनुष्य ही नहीं है। उसके तो मुद्दे बड़े, बहुत ही ज्यादा। मतलब आप कितनी भी अच्छी बातें कर लो, कुछ भी कर लो, आप एक तुरंत अपने सेल्फ से रिलेट करते हो उसको। आप कोई उदाहरण अब बोलना शुरू करो, आप अपने साथ उसको रिलेट करोगे, ये बताने की कोशिश करोगे, देखो मैंने भी कुछ किया है जीवन में। दूसरे को नीचा देखना, दूसरे को समझाना, क्योंकि ये देख के अच्छा लगता है व्यक्ति को। तो ये अनिश्चित और भ्रामक रहती है, जो प्राणिक प्रकृति के ऊपर तर्क बुद्धि जो अनुशासन लगाती है, लगा नहीं सकती। परंतु मनुष्य की सच्ची आत्मा इस हृदय में नहीं होती, या है नहीं। यही बात जब हम कई बार कहते हैं, गलत प्रतीत होती है। ये कारण है उसका। आप अगर कह दो मैं सेल्फ परफेक्शन की बात करूं, रहे तो वो तो तुम यही इसी के क्षेत्र की बात करोगे, इससे परे कहां जाओगे। अभी तो प्रोविंस यही है। वह तो प्रकृति की किसी ज्योतिर्मय गुफा में छुपे सच्चे अदृश्य हृदय में होती है। सच्ची आत्मा इस हृदय में नहीं होती। इसलिए ये बातें कितनी भी करो, ये मूवमेंट दूसरा है। इसलिए हमने जो चर्चा उस समय करी थी बीच बीच में, कि लक्षण बताओ इसके साइकिक के। परसेप्शन आप कह रहे हो जगत का चेंज हो जाता है, तो सारों का ये एक आर्किटेक्ट है, वो जैसे बिल्डिंगों को परसीव करता है, सामान्य जो दूसरे प्रोफेशन के हैं उससे डेफिनेटली बेटर करेगा। जिसने बड़े बड़े पुल बनाए हैं, जिसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई है, डेफिनेटली वो कुछ बेटर जानता है। पर आपको परसेप्शन अगर उसी को चेंज होना कहते हो, तो वो तो कर ही रहे हैं सारे के सारे। वो तो जगत में यदि आपको सफल तरीके से जीना भी है, तो भी उतना आपको आना चाहिए, नहीं तो लोग आपको काम में लेंगे। भी जैसे कनाडा के जो ये वो है, उसने आदमी ने अभी पिछले दिनों ये कहा कि या तो आप टेबल के ऊपर हो, नहीं आप मेन्यू में होगे। जबरदस्त बात थी। तो इतना परसेप्शन उनको, कितनी जोरदार बात है। या तो टेबल के ऊपर आपके टर्म्स के ऊपर निगोशिएट करो, नहीं आप मेन्यू में आओगे। तो लगभग लोग तो मेन्यू में है, जहां दूसरे लोग उनको चबा रहे हैं। व्यवस्था आपको चबा रही है, आप सोच रहे हो आप कर रहे हो, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो आपको खा रहे हैं। मेन्यू में हो अभी। व्यक्तिगत निर्णय है कहाँ इंडिपेंडेंट। वो जो कह देते हैं उसी को हम फिल इन दी ब्लैंक्स करके कहते हैं, देखो मैंने कुछ एम्पायर तैयार किया, मैं कुछ हूं।
ये परसेप्शन लोगों को है, पर उसमें, और जब हम ये कहते हैं कि डीपर परसेप्शन आता है साइकिक से, उसमें अब आप नाम तो परसेप्शन लेते हो, पर अब दोनों में जिसको अनुभव है वो है, नहीं है नहीं। वह तो प्रकृति की किसी ज्योतिर्मय गुफा में छुपे सच्चे अदृश्य हृदय में होती है। अदृश्य हृदय है ये, और यूं बिल्कुल गोचर है, साफ नजर आता है। जिसको दिखता है वो निवास ही इसमें करता है। वो ये थोड़ी है कि कोई अंधकार में जीवन दे दिया उसने, उसको ये चीज बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। वहां दिव्य ज्योति के एक विशेष अंतः स्पंदन के नीचे हमारी आत्मा, एक प्रशांत अंतरतम सत्ता अवस्थित होती है, वहां है विराजमान। दिव्य ज्योति के एक विशेष अंतः स्पंदन के नीचे हमारी आत्मा, एक प्रशांत अंतरतम सत्ता। किसी को मेडिटेट करना हो, ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपका पार्ट है। अब इससे जगत को देखो और जीवन में करना क्या चाहिए उसको देखो। अवस्थित होती है, जिसके विषय में सचेतनता मात्र भी विरले ही लोगों को होती है, जिसके विषय में अवेयरनेस भी विरले ही लोग हैं जिनको होती है। और हर जना कहता है मैं ही वो विरला व्यक्ति हूं जिसको ये सचेतनता है। ये भी जोरदार बात है, हर व्यक्ति विरला है, और ये कह रहे विरले को ही ये होती है। क्योंकि चाहे आत्मा सभी में है तो भी बहुत कम ही लोग अपनी सच्ची आत्मा के विषय में सचेतन होते हैं, या उसकी सीधी प्रेरणा को महसूस करते हैं। बहुत कम ही लोग सच्ची आत्मा के विषय में सचेतन होते हैं। आपकी भावनाएं, आपकी ये सारी बातें ठीक हैं, इस भावना के जो जो रूप हैं जो जगत में आप देखते हो वो सब ठीक है, ये बात एक है। ये उससे इसका कोई संबंध नहीं है। आपके भाव इतना जबरदस्त अतिरेक हो रहा है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, या जो जितना भी वर्णन किया जाता है एक सच्ची आंख को वो बहुत विभत्स लगता है। वो सच्ची दृष्टि को वो वैसा नहीं दिखता जैसा उसको प्रस्तुत किया जाता है। वो सब नुमाइश है, वो लोअर सेल्फ की है। ये वर्णन है, इस ये चीज है, ये आपकी एक सत्ता है। ये वहां भगवान की नन्ही सी चिंगारी वास करती है, जो हमारी प्रकृति के दुर्बोध समूह को सहारा देती है। और इसके चारों ओर हमारे भीतर चैत्य सत्ता, गठित आत्मा या वास्तविक पुरुष का विकास होता है। जो जो व्यक्ति, जो जो मनुष्य के अंदर, और शुरू के अंदर ये अंगूठे के बराबर होती है। हर वो एक्ट जो इसके खिलाफ जाता है, चाहे एक मिनट आपका लेट करना या एक मिनट गलत करना या आपका अप्रोक्सीमेशन में करना, सटीक नहीं करना, जो बात है वो नहीं कहना, उसमें थोड़ा सा मिक्सचर करना, थोड़ा सा ये करना, थोड़ा सा वो करना, अपूर्ण रूप से मां का कार्य करना, मन में, वाणी में, कर्म में, कंडक्ट के अंदर अपूर्णता लाना, ये हमने पढ़ा था। इन देवियों की क्रिया को आपसे धकेल देता है, क्योंकि ये देवियां आपसे क्या चाहती हैं वो बार बार पढ़ लिया करो। परफेक्शन। महालक्ष्मी की क्या मांग थी, महासरस्वती की क्या थी। और जहां इनको वेलकम नहीं किया जाता, जहां क्रिया अपूर्ण है सोच के, वहां ये नहीं आती। जहां डिसहार्मनी है वहां ये नहीं आती, आती ही नहीं। तो इनकी क्रिया को पुकारना हो तो क्या करें। तो ये जो आपके साइकिक जो है अभी तुरंत एक अंगूठे के बराबर है, जो अपने आप को एसोसिएट करता है आपके मन के साथ, प्राण के साथ, शरीर के साथ। हर वो छोटे से छोटा एक्ट जो आप लोअर से निकाल के और ऑफर करते हो हायर सेल्फ को, उसमें आपकी अंतरात्मा ग्रो करती है। और हर वो एक्ट जो इसके विपरीत होता है वो एक दूसरा पर्दा इसके ऊपर डाल देता है। और ये अनुभव की चीज है, बिल्कुल पक्की चीज है ये। बाहरी एक्टिविटी से इतना फर्क नहीं पड़ता, इस मनोभाव से, क्योंकि एक्टिविटी तो बाहरी एक्सप्रेशन है,
जो भीतर आपके जो हो रहा है उसका, जो जो मनुष्य के अंदर का यह चैत्य पुरुष विकसित होता है और हृदय की गतियां इसकी भविष्यवाणियों तथा प्रेरणाओं को प्रतिबिंबित करने लगती है। हृदय की गतियां, अब आप कहोगे मैं तो नहीं करूंगा ये काम, भविष्यवाणियां किस तरीके से आएंगी और प्रेरणाएं कैसे आएंगी? इस व्यक्ति के निर्णय, इसके टेस्ट्स, इसके परसेप्शंस। जब हम कहते रहे ये तो कत्ल कर रहे हैं शिक्षा के अंदर, ये कि और अब करें क्या जीवन में, ये करो, ये है करने का काम। इंदिरा गांधी माँ से पूछ रही हैं कि भाई देश की स्थितियां जो हैं गड़बड़ हैं, ऐसे के अंदर क्या किए जाना चाहिए? तो माता जी को कोई प्रैक्टिकल, उनको कोई सोल्यूशन देना चाहिए। आपको भी यदि ये पूछा जाए कि देश की स्थितियां ऐसी हैं या विश्व की जैसी हैं वैसी जैसी हैं, तो आप भी अभी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें, वो जो माँ ने उत्तर दिया वो आपके भी अभी भी गले नहीं उतरेगा। वो कह रही हैं माता जी कि जो हो सके उस तरीके से श्री अरविंद की वाणी जन जन तक ले जाओ, लाइब्रेरीज करो, गोष्ठियां करो, जो हो सके सो करो, और श्री अरविंद का विचार जो है वो जन जन तक लेके चले जाओ। इसी से देश की स्थितियों में सुधार हो सकता है। ये बात आज भी हम बैठे हैं, कहे भले ही लोग, प्रैक्टिकल लगती है क्या? हम पढ़ते तो कितना है, अगर प्रैक्टिकल लगती तो हमारे जीवन को देख लो, कुछ है क्या उसमें वैसा? भी हम इससे खुद से आसक्त हैं, वो बात तो है एक, वो तो एक यूनिवर्सल फीलिंग है। उस रोग से मैं भी उतना ही ग्रसित हूं, आप भी उतने ही ग्रसित हो, तो उसमें तो क्या बात करें। बाकी एनी टाइम अपनी प्रकृति के किसी सैंपल को उठा के देखो, अपने आप से खाली ऑब्सक्योर या फिर अपने से सेल्फ से मतलब उसका, तो ये विकसित होता है। इसकी जो भविष्यवाणियां हैं, प्रेरणाएं हैं, धीरे 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 वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती हैं। त्यों तो मनुष्य अपनी आत्मा के प्रति उत्तरोत्तर सचेतन होने लगता है। यही मैं कह रहा हूं कि जो सच्चा व्यक्ति है, जो श्री अरविंदो कह रहे हैं एक डीपर व्यक्ति की जीवनी लिखी नहीं जा सकती। इतिहास सच्चे तरीके से देखो तो माँ कह रही हैं अगर आपको डीपर परसेप्शन नहीं हो तो इतिहास लिखा नहीं जा सकता। घटनाओं को क्या लिखते हो? अगर आप कोई छिछले व्यक्ति हो तो ठीक है, आपकी फिर आपका क्या तो इतिहास पढ़ा है, क्या बातें पढ़ी। अगर आप डीपर हो तो आपकी चीजों को समझ ही कोई क्या सकता है, क्योंकि आपके जो हृदय की गतियां हैं वो तो बहुत डीप उठ के आती हैं। तो श्री अरविंद की वाणी जो है, आप जब डेप्थ्स में जाते हो तब देखते हो अरे ये तो बात कुछ और है। जितनी बार आप उस वाणी को देखते हो, सेम ही पैसेज को देखते हो, और गहराई और गहराई, सोचिए क्या है, इसका कोई अंत नहीं है। अगर इस तरीके की स्कीम इस जगत में है तो हम जो ये बोलते हैं या जिस तरीके से काम करते हैं उसको हमको देखना चाहिए, उसका सोर्स क्या है। यदि जितना डीपर जाओ उतना ही बेटर है। अभी तो सफलता सतही सेल्फ की चीजों को या उसकी कामनाओं को, जो आपका सतही जो ऊपर बताया, उसी को सामने रख के है। क्यों तो मनुष्य अपनी आत्मा के प्रति उत्तरोत्तर सचेतन होने लगता है। अब वह केवल एक श्रेष्ठतर पशु नहीं रहता, पर अभी हम श्रेष्ठतर पशु नहीं हैं। आप यदि भाव में सत्ता में जाते हो और वो काम करते हो तो आप श्रेष्ठतर पशु होते हो। अभी मनुष्य को यदि कोई पशु प्रश्न करता है कि तुम तो मनुष्य हो, तुमने अलग क्या किया, तो मनुष्य के पास क्या दलील है मनुष्य होने की? अगर पशु जाति जिस तरीके से पशुओं के ऊपर जो अत्याचार, भयंकर अत्याचार, और कृष्ण प्रेम कह रहे हैं ये सारी जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उसका आपके ऊपर प्रारब्ध है। कृष्ण प्रेम कह रहे हैं ये अंग्रेजी दवाई अगर आप ले रहे हो क्योंकि वो पशुओं के ऊपर अत्याचार से बनी हुई है, तो उसके कर्म आपके लिए बन रहे हैं जितनी बार आप ले रहे हो। हालांकि मां श्री अरविंद तो इस तरीके से नहीं कह रहे। हाँ, पीड़ा की बात जरूर कह रहे हैं वो कि कीड़ों के साथ या कीट इनके साथ, पशु जगत के साथ अत्याचार पहले वॉल्यूम में ही है ये।
और पहले में ये तू नहीं, पहले में ही है, क्योंकि अब हम पढ़ के गए थे कि इनके साथ अगर आप अत्याचार करते हो तो कर्म विधान अटल है। श्री अरविंद भी कह रहे हैं ये बात, कर्म विधान अटल है। तो कुछ लोगों का तो ये मानना है, जो आज जितनी भी विभीषिकाएं जगत के अंदर है, आपके तूफान हैं, आपके ये भूकंप हैं, ये जो आपके स्पंदन इस तरीके के पेन के, क्योंकि एक व्यक्ति, एक जानवर का पेन है वो मैटर नहीं करता। अरे मैटर कैसे नहीं करता, पेन तो पेन है, वाइब्रेशन। अत्याचार तो अत्याचार है, प्रकृति का दोहन। क्योंकि मेरे व्यापार के अंदर ये चीज चलती है तो मैं आंख बंद कर लेता हूं और फिर बाद में कहता हूं नहीं, पर्यावरण ठीक होना चाहिए। मेरे एक्ट्स को देखो, ये कह रहे हैं कि मछलियों के पेट के अंदर भी माइक्रो फाइबर जो है वो भरा पड़ा है, क्योंकि हम कपड़ों की हमारी जो तृष्णा है, खरीदने की हमारी जो तृष्णा है, किसी के प्रति प्रेम अगर व्यक्त करना है तो उनको ये दिला दो, अरे ढंग की चीज दो, पर आपके पास है ही नहीं, दो क्या। ये वर्तमान हमारी स्थिति है। तो जो अत्याचार जो किया जा रहा है, उसका आपके ऊपर कर्म विधान है और वो निश्चित आपको भोगना पड़ेगा। तो एक दूसरे तरीके से श्री अरविंद भी कह रहे हैं, पर वो तो शब्द बचा ही नहीं रहे। कृष्ण प्रेम तो वो कह रहे हैं यदि आप ले रहे हो तो आपके ऊपर इसका पूरा का पूरा दंड है। तो इसलिए जैनी तो लेते ही नहीं, अगर मर जाएंगे हम नहीं लेंगे। अब वह केवल एक श्रेष्ठतर पशु नहीं रहता। तो ये कह के इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हम श्रेष्ठतर पशु, पशु बनने के लिए अभी श्रेष्ठतर वाली जो ये कह रहे हैं, और अपने भीतर स्थित ईश्वर की झलकियों के प्रति जागृत होकर एक अधिक गहरे जीवन और चेतना के विषय में उसके संकेतों को तथा दिव्य वस्तुओं के प्रति एक उत्प्रेरण को अपने अंदर अधिकाधिक ग्रहण करने लगता है। वह पूर्ण योग का एक निर्णायक क्षण होता है जब यह चैत्य पुरुष मुक्त होकर पर्दे के पीछे से सामने की ओर आकर अपनी भविष्य सूचनाओं, दृष्टियों और प्रेरणाओं के पूरे प्रवाह को मनुष्य के तन मन प्राण पर उड़ेलने और पार्थिव प्रकृति में भगवत्ता के निर्माण की तैयारी में समर्थ होता है। और हम जो बैठे हैं इस सारे में समर्थ होने चाहिए। ये एक हमारे लिए है ये बात। तो ये एक द्विविध जो स्वरूप है, जिसको सो कॉल्ड हृदय कहते हो, ज्ञान और प्रेम, मन तथा हृदय की तुलना, जिसको आप हृदय कहते हो, सच्चा जो साइकिक है, उससे उसका कोई दूर दूर तक संबंध ऐसा सच है नहीं। हाँ, रिफ्लेक्शन के रूप में जो भी आपको सुरुचिपूर्ण लगता है, जो अरे यार कितना ये भद्दा है, ये साइकिक का ही परसेप्शन है। पर वो उसको सुंदर किस चीज में, सुंदर भी और डीपर जाते हो। म्यूजिक एक तो कर्कश चीज है, एक म्यूजिक। और म्यूजिक के अंदर भी जो एक तो किन चीजों को अभिव्यक्त कर रहा है, आपकी वाइटल को, तो साइकी के परसेप्शन को लगेगी भद्दी चीज वो। और वो ही भगवान की जो जो उसमें गुणगान करने वाली वाणी हो। हमारी संस्कृति का निर्माण हमारे भक्तों ने किया है, उन लोगों ने किया है। यही बात हिंदू के लिए कि हिंदू भगवान का गुणगान करता है, वो हिंदू है। और आपके बाहरी सेल्फ का गुणगान करने का कार्य उसने पश्चिम के लिए छोड़ दिया, तू करता रहे भैया। जो व्यक्ति ये गुणगान आत्मा का करता है वो हिंदू है, तो कहीं भी जन्मा हो। अब ये देखो तो हिंदू ही मिलने मुश्किल हो गए। ये हिंदू जिसके लिए आत्मा रियलिटी है, उसका गुणगान करता है और उससे सराबोर रहता है। ये रे करने का काम तो है ये। प्रकृति तथा चैत्य पुरुष की कार्य प्रणाली, चैत्य पुरुष की क्या कार्य प्रणाली है। शायद साइकिक के टाइम अपन ने ये बातें कुछ करी भी थी, पर उस टाइम तो रेजिस्टेंसेस ही बहुत थे, क्योंकि ये तो समझने के लिए कोई तैयार नहीं कि जिस भाव में सत्ता के हम संपर्क में हैं वही चैत्य है भाई। जबकि कह रहे हैं इसका कोई संपर्क या संबंध है नहीं।
अंतरात्मा या चैत्य पुरुष का स्वभाव मात्र ही है भागवत सत्य की ओर वैसे ही मुड़ना जैसे सूर्यमुखी सूर्य की ओर मुड़ता है। हर चीज के अंदर आप तो वो देखोगे, सूर्यमुखी कहीं भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, तो सहज रूप से मुड़ेगा उसी ओर। हर चीज में आप माँ को देखोगे, हर चीज में माँ के कार्य को देखोगे, आपकी हर एनर्जी माँ के लिए जाएगी। कुछ भी और दूसरी चीज आप करते नहीं सहज रूप से। इसको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, तो मुड़ जाता है जिधर सूर्य उधर। वह उस सब को स्वीकार करता है या उससे चिपक जाता है जो दिव्य हो या दिव्यता की ओर बढ़ रहा हो। ये तो बात कुछ और हो गई, इसका तो हमको सेंस नहीं है ना। उस सब से चिपक जाता है चिपकना मतलब मेरे को और किसी चीज से मतलब नहीं है, मतलब चिपक गया साहब आपके चरणों के। जो होनी हो सो हो। चिपकने का क्या अर्थ होता है? आप किसी चीज के चिपक गए। अगर वो चीज मूव कर रही है तो आप भी उसके साथ मूव कर रहे हो। तो स्वीकार करता है या उससे चिपक जाता है जो दिव्य हो या दिव्यता की ओर बढ़ रहा हो। और उस सब से पीछे हट जाता है जो उस दिव्यता का विकार या एक निषेध हो। तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम सनेही। और वो सनेही आपके जो फैमिली हो सकती है, आपका अपना शरीर हो सकता है, अपने विचार हो सकते हैं, भगवान के काम के नहीं हो। कोटि बैरिसम, अभी ये सफलता के मानक है। ये साइकिक का ये परसेप्शन है, ये उसकी प्रकृति है, उसका क्रिया इस तरीके की है। उस सब से जो मिथ्या और अदिव्य हो, उससे बिल्कुल दूर हट जाता हो। अब इसका क्या अर्थ निकलता है? तो भी अगर ये आपकी ये बात हो, अब बोलोगे कैसे, काम कैसे करोगे? माँ कह रही है सत्य के आदर्श सेवक को छोटी से छोटी अयथार्थता, अत्युक्ति या विकृति से भी बचना चाहिए। अयथार्थता जो चीज यथार्थ नहीं है, और हम जब बोलते हैं उसके अंदर सेल्फ घुल मिल के आता है, अयथार्थ होता है। सो कॉल्ड यदि आप फैक्चुअली भी सही कह रहे हो, माँ को रिपोर्ट कर रहा था, माँ ने 7-8 बार उससे कहा वापस बोल, फिर से बोल, जबकि ऑलरेडी वो माँ का व्यक्ति वहां है, गलत नहीं बोल रहा है, माँ के सामने वैसी क्या हिम्मत है। फिर भी आप सही बोलते ही नहीं कभी। यहाँ तो हम सोच के झूठ बोलते हैं, और ऐसे आपके चारों तरफ झूठ की चेतना रहती है, आपको महसूस नहीं होती, आपका एक वो एटमोस्फियर बन गया। वो बिल्कुल फॉल्सहुड का एटमोस्फियर है जो आप कैरी करते हो। इसका आपको सेंस नहीं, फिर क्या साइकिक। तो जो दिव्यता का विकार या निषेध हो, उससे एकदम छिटक के परे हो जाता है, वो आपका बीइंग स्वीकार ही नहीं करता कि अरे ये क्या है। पता थोड़ी आपके, अगर कोई पीछे से गर्म कोई सलाख लगा दे तो आप उछल के गिरते हो। कोई आप सोच के बैठे थे पीछे कोई लगा रहा है? सोचते और पता होता तो आप तो उसको टच थोड़ी करने देते। उस सब से जो मिथ्या और अदिव्य हो, मिथ्या है। इसलिए वेद का सेंट्रल नोशन क्या है? सरस्वती आती है, वो नया एक आपके अंदर ये चीज स्थापित करती है, और आपको फॉल्सहुड से, क्योंकि यहां जो पाप है वो फॉल्सहुड है, इसलिए वेद समझ में आता नहीं, ये बात कुछ और है। तो भी आरंभ में तो यह अंतरात्मा और कुछ नहीं, बस एक चिंगारी, जिसको पहले तो पेरेंट्स मार डालते हैं, यदि गलती से बस जाए तो स्कूल मार डालती है, और उसको तैयार कर देते हैं घृणित लोगों के समाज के लिए, जो अपने कंटेम्प्टिबल एंड्स को पूर्ति करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम कह रहे हैं ये बात। जिनमें संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, वो खाली ऐसे लोभी मक्कार, ऐसे लोगों का समूह बचता है
जो अपने कंटेम्प्टिबल एंड्स को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं मेरा व्यापार, मेरा साम्राज्य, मेरा ये, मेरा वो है, और कुछ नहीं। यदि उसको दिख जाता है यार, तो फिर बाद में इतनी लंबी चौड़ी इसकी वर्णन की क्या जरूरत है? ये तो, इसको तो छोड़ने की जरूरत है, छोड़ो इसको। तो आरंभ में बस एक चिनगारी, और उसके बाद घने अंधकार के बीच जलती भगवान की एक नन्ही सी लो बन जाती, यदि ग्रो करती है तो। और ये माँ कह रही है, यदि आप वेल बोर्न हो, शुभ जात हो, तो आपके अंदर ये चीज होती है। और ये 8 7 10 साल के अंदर तक तो ठीक ठीक रहती है, उसके बाद में ये दबनी शुरू हो जाती है। उसमें अगर आपको सही एटमॉस्फेयर मिल जाता है, अब तो इतना भी इनोसेंस छीन ली जाती है, या जो मोबाइल दिया जाता है आपके हाथ में, चारों तरफ का जिस तरीके का वातावरण है, आपकी जो ये इनोसेंस है, वो आपसे बचपन में ही छीन ली जाती है। जिस काल को लंबा करने की आवश्यकता थी, बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो माँ बाप छीनते हैं। आपने हत्या करी एक, भौतिक हत्या तो उतनी ज्यादा पाप करती या नहीं करती, आपने एक आत्मा की हत्या करी है। और दूसरे की तो आप क्या करते, अपने ही बच्चों की करी है। अगर आपके बच्चे इस लाइन में नहीं हैं, या कम से कम आपके अगर ये इसमें आओ, आपको ये लगे कि सफलता तो माँ को ऑफर करने में है। जैसे इंद्रसेन जी को ये थी कि मैंने कोई ना कोई गलत काम किए होंगे, मेरे बच्चे माँ के ऑफर नहीं हुए। इतना तो हो, तो वो नन्ही सी लो बन जाती है, यदि ग्रो करे तो, जो कि नहीं होती। अधिकांश में ये अपने आंतरिक गर्भगृह में छिपी रहती है, और अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए इसे मन, प्राण शक्ति और भौतिक चेतना से अनुरोध करना, हाथ जोड़ जोड़ के ये अनुरोध कर रही है, आने दो मेरे को। शरीर कहता ना, मेरे को तो ये अभी जीव ज्यादा जरूरी है, मैं तो नहीं। वो कहती है भैया मान जा, ना, मेरे लिए तो सोना ज्यादा जरूरी है। वो कह रहे अरे मान जाओ। तो मन कहता ना, मेरा आइडियलिज्म ज्यादा जरूरी है, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का ये तो खैर लोग बहुत कम मिलते हैं, आइडियलिज्म की बात तो यहाँ तो देखने ही नहीं मिलती। भड़की प्राण शक्ति, क्यों मैंने ये कह दिया, अब तो मैं इससे पीछे कैसे हटूं, जिद करने लगते हैं। अब तो मैं इसको कैसे करूं। और भौतिक चेतना से अनुरोध करती रहती है आपकी ये जो चीज है, और उन्हें प्रेरित करना पड़ता है कि वे यथासंभव उत्तम प्रकार से इसे प्रकट करें। सामान्यतः ये अधिक से अधिक उनकी बहिर्मुखता को अपने अंतः प्रकाश से आप्लावित करने, तथा उनके अंध तमस या उनके स्थूलतर मिश्रण को अपनी पावन सूक्ष्मता द्वारा कुछ कम करने में ही सफल होती है। सामान्यतः अधिक से अधिक क्या क्या करने में सफल होती है ये, उनकी बहिर्मुखता, जो हम बाहरी तरीके से चिपटे पड़े हैं चीजों के, उनसे जो जन्य जो आपके जो तकलीफें हैं, उनको थोड़ा सा ये कह देती है भी भड़का हुआ तो है, थोड़ी उसको डैम्पन करो, किसके द्वारा? एस्थेटिक्स के द्वारा, एथिक्स के द्वारा, अरे उचित के बोध के द्वारा, धर्माचरण के द्वारा। तो इससे वो कह रही है अंतः प्रकाश से आप्लावित करने। हम भी जाते हैं वृंदावन, हम भी उनकी कथा सुनते हैं, हम भी उनके पास गए, हम हमारी भावना इतनी उबल उबल के आती, हम तो सारे टाइम उन्हीं का वो सुनते रहते हैं। वो एक चीज है, वो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। इनफैक्ट सभी कुछ न कुछ तो करते ही हैं, और फिर भी जगत की ये स्थितियां क्या हैं? क्योंकि वो लगभग वो सब कुछ करना ही बाकी छोड़ देते हैं जो अभी करना है, क्योंकि वो ऑफर किए बिना आप कर नहीं सकते। बाकी बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, सब लोग कुछ न कुछ तो जरूर करते हैं, पर वो सब कुछ करना अभी बाकी छोड़ देते हैं, चाहे आप रोज पढ़ते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो। कौन सी चीज है जो बाकी करना है, अभी ऑफर करना छूट रहा है? मेरे को रस आता है ये करने में, मेरे को रस आता है इसमें।
तो बहिर्मुखता जो है उसको अंतः प्रकाश से आप्लावित। यार अच्छा लगता है, श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ते हैं, ये तो बढ़िया है। तथा उनके अंध तमस या स्थूलतर मिश्रण को पावन सूक्ष्मता द्वारा, मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर रंगत ऐसी चढ़ा दी कि भद्दी ऐसी न लगे। तो स्थूलतर चीज को, नहीं नहीं हम भी यहाँ आते हैं, देखो आप ऐसी क्या बात कर रहे हो। हमने बैलेंस बना रखा है परिवार के बीच में, यहाँ केंद्र के बीच में। हम सत्र करते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, हम चैरिटी भी करते हैं, गौ सेवा भी करते हैं, साधुओं को दान भी देते हैं, या पता नहीं क्या क्या। हर जने की अपनी अपनी कहानी है। यहाँ तक कि जब चैत्य पुरुष गठित होता है, हो जाता है, और अपने आप को जीवन में कुछ प्रत्यक्ष ढंग से प्रकट करने में समर्थ होता है, तब भी पहले की तो बात छोड़ो, कुछ उसका फॉर्मुलेशन हो गया, कुछ उसका निर्माण हो गया चैत्य पुरुष का, और अब डायरेक्टली वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में केपेबल हो भी गया, तब भी यह इने गिने लोगों के सिवा शेष सभी में सत्ता का एक छोटा सा अंश ही होता है, जो शरीर के पिंड में मनुष्य के अंगूठे से अधिक बड़ा नहीं होता। ये उसकी बात है। प्राचीन ऋषि इसे, इसके लिए इस रूपक का प्रयोग करते थे। सावित्री में भी है ये। और यह शारीरिक चेतना के तमाच्छादन या अज्ञानी क्षुद्रता और मन के भ्रांत निश्चयों या प्राणिक प्रकृति की धृष्टता तथा उग्रता के विरुद्ध प्रबल होने में सदा सक्षम नहीं होता। अगर इतना कुछ में, इने गिने में यदि ये हो भी गया, तो भी प्राणिक प्रकृति क्या है, शारीरिक चेतना के तमाच्छादन, अज्ञानी क्षुद्रता, मन के भ्रांत निश्चय या प्राणिक प्रकृति की धृष्टता और उग्रता के विरुद्ध प्रबल होने में सदा सक्षम नहीं होता। ऐसे लोगों में भी यह अंतरात्मा मनुष्य के मानसिक, भावनामय एवं संवेदनात्मक जीवन को जैसा वह है उसी रूप में, उसके संबंधों, उसकी चेष्टाओं, उसके पोषित रूपों तथा आकारों के सहित स्वीकार करने के लिए बाध्य होती है। जैसे हम हैं उसी को करो साहब आप स्वीकार, और उसको कहे ये साइकिक है। उसे एक निरंतर मिथ्या बनाने वाली त्रुटि के साथ घुले मिले इस सब पर सापेक्ष सत्य में से दिव्य तत्व को अलग करने और उसे विकसित करने के लिए श्रम करना पड़ता है। ये बात बाहरी कानों से नहीं, अंतरात्मा से सुनने का प्रयास करो। और अब इसके लिए कौन सा एफर्ट है जो ज्यादा प्रतीत होता है? कोई भी एफर्ट ज्यादा प्रतीत होगा ही नहीं। अगर ये स्कीम है तो थकान नहीं आ सकती। अगर ये स्कीम है तो थकान कैसे आएगी? ये यदि स्कीम है और आप अंतरात्मा से सुन लेते हो, इसको करने का क्या काम है, वो भी अपने आप के प्रति व्यक्ति की जो जो अंधी आसक्ति है उससे कुछ रिलीफ मिलेगा। अपने बारे में सबके जो जो भाव हैं उसमें कुछ रिलीफ तो मिलना चाहिए, ज्यादा तो नहीं मिलेगा। इस प्रेम में से जो पाशविक शरीर के प्रयोजनों, पाशविक शरीर के प्रयोजन या प्राणिक अहंकार की तृप्ति में बदल दिया गया है, इस प्रेम में से जो पाशविक शरीर के प्रयोजनों या प्राणिक अहंकार की तृप्ति में बदल दिया गया है, औसत मनुष्यत्व के इस जीवन में से जो देवत्व की बिरली तथा निष्प्रभ झलकियों, अभी विरली झलकियां आती हैं, निष्प्रभ झलकियां आती है, अगर झलकियां आ भी रही हैं तो निष्प्रभ है, तथा राक्षस और पिशाच की घोरतम विभत्सताओं से बिंधा हुआ है। अब आप कहो कि जी आप ऐसी बातें कर रहे हो, इससे डिप्रेशन आता है, ये तो अपने शब्द हैं भी नहीं, अपन खोल भी नहीं रहे इनको। ये शब्द ही अपने आप में इतने जबरदस्त हैं। फिर भी आप ये पाएंगे कि आप इसको भी बड़े कंफर्टेबली डाइजेस्ट कर पाओगे और वैसा ही जीवन जी पाओगे। ये एक जोरदार डिस्कवरी आप कर पाओगे कि ये पढ़ने के बावजूद कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी ज्यादा। इनकन्वीनियंस दूसरे पार्ट को होती है, जो ये चीजें नहीं देखना चाहता, वो कहते नहीं मत दिखाओ ये, इससे डिप्रेशन आता है। क्यों? करने का क्षेत्र दिया गया।
आपके पास ये सारी चीजें हैं। यद्यपि अपने संकल्प में सारभूत रूप से अचूक होने पर भी अपने उपकरणों के दबाव में आकर यह क्रिया में त्रुटियां करने, भावना को अनुचित स्थान पर रखने, व्यक्ति के चुनाव में गलती करने को बाध्य होती है। ये चैत्य सत्ता भी सारभूत रूप से अचूक होने पर भी, अब जो ये इसके माध्यम से, क्योंकि जिनके माध्यम से ये कार्य कर रही है वो त्रुटिपूर्ण उपकरण है, उनके दबाव में आके संकल्प तो सही चला था, सारभूत रूप से उसका अचूक है साइकिक का परसेप्शन, भावना को अनुचित स्थान पे रख देते हो। साधना अपना ली तो भी गोल 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 व्यक्ति घूमता रहता है, मुद्दे पे नहीं आता। उसी चीज के पत्र हैं। साधना अपना ली, उसका परसेप्शन सही है, साइकिक आया भी है। अब ये पत्र क्यों? उन लोगों के हैं वो पत्र, उन गांठों को सुलझाया जा रहा है। वो सामान्य व्यक्ति ऐस सच नहीं है। ये ना मान बैठिए कि वो वही गलतियां हैं जो सामान्य व्यक्ति के। सामान्य व्यक्ति तो अभी इस पड़ाव पे नहीं आया, समर्पण की आवश्यकता उसने महसूस नहीं की। तो एक फंडामेंटल अंतर है। वो अपने ही चू चू के मुरब्बे को पोषित कर रहा है। मैं थोड़ा सा ये भी कर लूं, थोड़ा सा केंद्र की एक्टिविटी कर लूं, थोड़ा सा ये कर लूं, थोड़ा सुबह थोड़ा धूप जला लूं, थोड़ी सी ये पुस्तक पढ़ लूं, थोड़ा सा मेरे को फील गुड हो गया, फिर थोड़ा सा, वो तो सारी कर रहे हैं। आपने उसका नाम मां दे रखा है, किसी ने कृष्ण दे रखा है, किसी ने कुछ दे रखा है, सबने अपना अपना दे रखा है। किसी ने तो इस स्तर तक दे रखा है कि ह्यूमन बॉम्बर्स भी बन जाते हैं वो तो शरीर के आपके बांध के बम फट जाते हैं, उनके तो इतना है। व्यक्ति के चुनाव में गलती करने को बाध्य होती है, संकल्प के सही सही रूप में अपने अचूक आंतरिक आदर्श की अभिव्यक्ति की अवस्थाओं के संबंध में बरबस भूले कर बैठती है। ये साइकिक की बातें हैं, और ये अभी टू अर्ली है, इनकी बात भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसके उदाहरण हम दे नहीं रहे। नहीं तो व्यक्ति वहां उनको प्लेस करने की कोशिश करेगा जहां है ही नहीं। अभी पिछले वाली बात है। तथापि इसके अंदर एक ऐसा भविष्य ज्ञान होता है, मतलब एक परसेप्शन है जो इसे तर्क बुद्धि की अपेक्षा या ऊंची से ऊंची कामना की भी अपेक्षा अधिक अचूक पथ प्रदर्शक बना देता है। और स्पष्ट गलतियों और लड़खड़ाहटों से होकर गुजरते हुए भी इसकी वाणी सटीक विवेक बुद्धि और विचारवान मानसिक निर्णय से बेहतर मार्गदर्शन कर सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं, माँ आप क्या चाहती हो, अगर ये बात आप कह देते हो तो इसने आपके लिए एक बीच में स्पेस छोड़ दिया, जो आपकी गलतियों और लड़खड़ाहटों के बावजूद भी इसके भीतर से कोई चीज कर पाएगी। अगर ये कह सके तो सच्चे रूप में, माँ आप क्या चाहती हो, यो नहीं कि जो हम सारी कह रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ रखी है, लेट दाई विल बी डन नॉट माइन। बकवास है ये, टोटल बकवास है। अंतरात्मा की यह आवाज वह चीज नहीं है जिसे हम जमीर, जिसको आप कह रहे हो मेरा कॉन्शियंस अलाउ नहीं करता, ये वो नहीं है। या अंतःकरण कहते हैं जिसको, सो कॉल्ड आप मेरा कॉन्शियंस ये चीज करने को अलाउ नहीं करता, वो अंतःकरण या वो वाली चीज नहीं है। मेरी गट फीलिंग ये आई, वो भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसी बातें। इसीलिए जब हम आध्यात्मिकता को डिफाइन कर रहे थे या जब चैत्य वाली बातें कर रहे थे, तभी सबसे ज्यादा मुश्किल था। जब शिक्षा की बात आई, कितना मुश्किल था वो काल, वही पीड़ादायक था सबसे ज्यादा। क्योंकि वह तो इसका केवल एक मानसिक और प्राय पारंपरिक त्रुटिपूर्ण विकल्प है। पारंपरिक जो आपके जो सो कॉल्ड कॉन्शियंस, ना भैया मैं नहीं करूंगा ये काम, कितने भी पैसे दे दे ये काम मैं नहीं करूंगा, तो ये एक त्रुटिपूर्ण विकल्प है साइकिक का, साइकिक नहीं है। अंतरात्मा की वाणी तो एक अधिक गहरी और अधिक विरले ही सुनाई देने वाली पुकार है। तथापि जब कभी ये सुनाई दे, इसका अनुसरण करना ही अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण होता है। हम में से कुछ ऐसे हैं जिनके जीवन में ये काल आए और आ सकते हैं, आ रहे होंगे, जिस भी अवस्था में है यही करने का एकमात्र कार्य है। इसके सामने और कोई दूसरा कंसिडरेशन, कोई भी, कोई भी, चाहे वो कंसिडरेशन ये हो कि ये अगर अपना लेते हो तो 15 मिनट बाद मृत्यु हो जाएगी, तो भी ये ही करने का काम है। इसका अनुसरण करना ही अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण होता है, क्योंकि आपको रजिस्टर हो गई ये बात। दूसरों के लिए नहीं है ये, आपके लिए है। यहां तक कि तर्क बुद्धि और बाह्य नैतिक परामर्शदाता के सहारे प्रत्यक्षतः सीधे रास्ते पर चले जाने की अपेक्षा अपनी आत्मा की पुकार के पीछे भटकना बेहतर है। नहीं कर पाए ये,
नहीं कर पाए, जब ये उनको पुकार थी, टाइम था, कर पाओ कर पाओ। कितनी बड़ी बात है। तर्क बुद्धि और बाह्य नैतिक परामर्शदाता के सहारे सीधे की, अरे ये तो क्लियर कट रोड है, इस पे चलेंगे, और आत्मा की पुकार का कुछ पता नहीं, पर उस पे भटकना बेहतर है। और ये जीवन में रियल चीज है, ये साहित्य नहीं है, ये जीवन है ये। परंतु जब जीवन भगवान की ओर मुड़ता है, केवल तभी अंतरात्मा वास्तव में आगे आ सकती है। ये इसलिए ये धीरे धीरे मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ये प्रश्न करता हूँ, यार कॉमन सी चीज है ये तो, मतलब कॉमन सेंस की सी बात है, और आदमी दूसरी क्यों कर सकता है। मेरे रात दिन ये प्रश्न रहता है, कैसे कोई दूसरी चीज की कर सकता है। क्षमताएं तो अपनी लिमिटेड हो सकती है मार्ग में आने के बावजूद, सोच के दूसरा काम कैसे किया जा सकता है। उसका उत्तर ये है, क्योंकि वो मुड़े ही नहीं अभी। जीवन में भगवान की ओर मुड़ोगे तभी अंतरात्मा वास्तव में आ सकती है, नहीं नहीं आ सकती। कितने ही तो सत्र करवा लो और कितने ही आप ये बुला लो, हो ही नहीं सकती ये। बाह्य अंगों पर अपनी शक्ति का बलपूर्वक प्रयोग कर सकती है, नहीं नहीं करेगी। अब किसी के हाथ में थोड़ी है, क्योंकि स्वयं भगवान की चिंगारी होने से भगवान की ओर ज्योति शिखा के रूप में बढ़ना ही इसका सच्चा जीवन और इसके अस्तित्व का औचित्य मात्र है। यह है सिंथेसिस का सार एक तरीके से। ये ही करना साइकिक, माँ की ओर वैसे ही मुड़ना सहज रूप से, जैसे सूर्यमुखी मुड़ता है या नदी सागर की ओर चलती है। आई कैनॉट डू अदरवाइज, और कुछ नहीं कर सकता अभी मैं। यह है करने का एकमात्र कार्य। और इसके लिए कोई भी चीज यदि ऑफर की जा सके, कोई भी इसके बलिदान तो हो ही नहीं सकता। इसमें बलिदान का तो संभावना ही नहीं है। क्या बलिदान कर सकते हो, इसमें तो आनंद ही आनंद है। अभी भी यदि कोई बलिदान का सेंस हो सकता है तो अभी हम भ्रमित हैं, हो ही नहीं सकता। क्यों अनिल जी, अब बिल्कुल साफ है ना ये? बिल्कुल ठीक है, कहने की कोई बात नहीं है। एकदम ही साफ है। अब देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन का तो काम ही नहीं है। देविका जी। बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर वार्ता है आज के विचार, बहुत महत्वपूर्ण। अरे विक्रम ले आई वो। हाँ जी देविका जी। हाँ जी। अगर ये पुकार महसूस करते हो तो ये साहस करो और इसका पीछा करो, अनुकरण करो इसका। हाँ जी। एकमात्र यही करने की है, नहीं तो साइकिक यहाँ असफल होके अगर वापस चला गया, बहुत पेनफुल चीज है। अगर आप साइकिक तक उसकी वाणी कुछ सुन पाते तो वो कहती रहे, कुछ इसके लिए सामने कोई टिकने की चीज नहीं है, क्या है और इसके सामने। ये हम सब की यही है। अगर आप इस आवश्यकता को महसूस करते हो तो श्री अरविंद ने साफ साफ कह दिया, ये ही अनुसरण करने की है इसके सामने, और कोई दूसरी चीज टिक, और कोई कंसिडरेशन इसके सामने टिकता ही नहीं। अगर अभी भी कोई कंसिडरेशन है तो अब इस टेक्स्ट से मिला लो इसको भाई। रियलिटी चेक दे रहा है हम सबको, हम सबको इसमें, कोई हम थोड़ी है हमारा कोई कुछ हो गया। ये ही करने का है, रात दिन यही। हमारा बीइंग माँ को बिलोंग करता है। हम इससे कोई खुद उपभोग कर लें, इसका कुछ वेलबींग हो जाए, ऑलरेडी अंधकार की बात है ये तो अंधकार। दीपक जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अभी वर्तमान में जो हम इतनी बाहरी प्रतीतियों में खोए हुए हैं, भूल गए हैं, यह चर्चा बहुत राहत प्रदान करती है कि हमारे अंदर भगवान की एक ब्लूप्रिंट है जो कभी नहीं बुझती है। बहुत विहड़ यात्रा है यह, लेकिन उसकी उपस्थिति से बहुत राहत प्रदान कर रही है। बिल्कुल। ये सारा साहित्य और इसका आप मार्ग में आ जाओ तो अब आप दूसरी बात कैसे कर सकते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है वो कोई स्वीकार करता है नहीं करता। आप तो कहते हैं यही है प्योर चीज। श्री अरविंद कहीं कोई दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहीं नहीं देखा कि वो हल्का सा भी कहीं कोई आपको कंसेशन दे रहे हो कि प्योरिटी में नीचे, मैंने कभी देखा ही नहीं। इनफैक्ट आप जितनी कल्पना कर सकते हो प्योरिटी की, डिफाइन ही ये करते हैं, यही डिफाइन करते हैं। तो इस संदेश को और आत्मसात करें, इस पे मेडिटेट अपॉन करें। ये ही जीवन की सफलता है। समझदारी इसी में, यदि हम समझदार हैं भी तो
तो यहाँ विराम दें। जय श्री मां। जय श्री